नमस्कार, मैं हूं प्रियतम और आप देख रहे हैं द राइवल वर्ल्ड। टाइटल या फिर थंबनेल देख करके आप समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो का टॉपिक क्या होने वाला है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मोटरसाइकिल का डिजाइन करते समय बहुत सारी बातों का ध्यान रखा जाता है और यही बात लागू होती है बाकी अन्य चीज़ों पर। तो जी जनाब, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मोटरसाइकिल के हैंडल बार में बार एंड वेट या फिर वेट बैलेंसर क्यों लगाए जाते हैं। दरअसल आकार में छोटे से दिखने वाले ये बार एंड वेट या फिर वेट बैलेंसर का वजन तकरीबन 50 से 150 ग्राम के बीच में वेरी करता है और इसके क्या इंपॉर्टेंस है इसके बारे में कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर हमारी चैनल पर पहली दफ़ा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है, और साथ ही साथ बेल का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मोटरसाइकिल का फ्रंट डिजाइन कुछ इस तरीके से होता है कि मूवमेंट के दौरान वाइब्रेशंस सीधा मोटरसाइकिल के फ्रेम पे आते हैं, जिसे एब्जॉर्ब करने के लिए शॉक एब्जॉर्बर्स लगाए जाते हैं। मगर कुछ वाइब्रेशंस ऐसे होते हैं जो कि इंजन से होते हैं। जब आप इंजन को रेव अप करते हैं, रेव अप करने का मतलब है कि जब आप थ्रॉटल को थोड़ा खोलते हैं, तो उस कंडीशन में आप कल्पना कीजिए कि आपके मोटरसाइकिल के हैंडल बार में बार एंड वेट ना हो और आप एक लंबी दूरी करके आए हैं या फिर लंबी दूरी पे जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में इंजन का जो वाइब्रेशंस होगा वो सीधा आपके हाथों तक पहुंच जाएगा, जो कि आपको अनकंफर्टेबल जोन में डाल सकता है और आप असहज महसूस कर सकते हैं। तो सिंपल शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक बेटर स्टेबिलिटी और आपके कंफर्टेबिलिटी के लिए ये बार एंड वेट लगाए जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। अब दूसरा पॉइंट है राइडिंग कंफर्ट, यानी कि सफर के दौरान आपको एक कंफर्ट प्रदान करना। अभी हम लोग पहले पॉइंट में ये डिस्कशन किए कि इंजन के जो वाइब्रेशंस होते हैं वो आपके हाथों तक पहुंच जाते हैं। अब वो इंजन के वाइब्रेशंस आपके हाथों के रक्त प्रवाह को अनियमित कर सकता है, जो कि एक फिजिनेस की स्थिति पैदा कर सकती है और आप असहज महसूस कर सकते हैं। तो एक बेटर कंफर्ट के लिए भी ये लगाए जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। अब तीसरी जो पॉइंट है वो है डायनामिक बैलेंसिंग। कल्पना कीजिए कि आपकी बाइक 40 kmph के रफ्तार में जा रही है। उस कंडीशन में आप अपने बाइक का हैंडल बार छोड़ देते हैं, मतलब बिना हैंडल पकड़े हुए आप अपने बाइक को कुछ पल के लिए आप चला रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आपका बाइक बखूबी बहुत आराम से इजीली वे में जा रहा है, वो भी लीनियर मोशन में। तो उस कंडीशन में आप तो खुद को बहुत बड़ा स्टंट मैन समझ रहे होंगे या फिर समझते होंगे कि मैं तो बिना हैंडल पकड़े हुए गाड़ी चलाता हूँ। तो इस एग्जाम्पल को समझने के लिए एक छोटा सा और एग्जाम्पल लेते हैं कि आपका हैंडल बार का जो बार एंड वेट होता है वो कैसे आपकी मदद करता है। आप कल्पना कीजिए कि आप साइकिल को, कल्पना किया या फिर आप कभी चलाए होंगे साइकिल को, जब हाई स्पीड पे चलाते हैं 20 kmph या फिर 30 kmph या फिर मैक्सिमम 40 kmph की स्पीड में अगर आप साइकिल को कभी चलाए होंगे, उस कंडीशन में आप देखे होंगे कि आपका साइकिल का जो हैंडल बार होता है वो वाइब्रेट करने लगता है, कांपने लगता है। उसका रीज़न यही होता है कि आपका जो साइकिल का जो हैंडल बार होता है उसमें बार एंड वेट नहीं लगा होता है। तो उसी चीज़ से बचने के लिए आपके मोटरसाइकिल के हैंडल बार में बार एंड वेट लगाया जाता है। तो एक हाई स्पीड पे बाइक जब आपकी हाई स्पीड पे चलती है तो उस कंडीशन में बेटर स्टेबिलिटी के लिए वो लगाया जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वाला पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है फॉल सेफ्टी। इसका मतलब ये होता है कि जब आपकी मोटरसाइकिल क्रैश होती है उस कंडीशन में भी आपके हैंडल बार में लगे हुए बार एंड वेट आपके बाइक की तो प्रोटेक्शन करते ही हैं और साथ ही साथ आपकी भी प्रोटेक्शन करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, साथ ही साथ आपको समझ में आ गई होगी कि आपके मोटरसाइकिल के हैंडल बार में बार एंड वेट क्यों लगाए जाते हैं या फिर उनको वेट बैलेंसर भी कहा जाता है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पे अगर पहली दफ़ा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।